ये दो लोग एक बाइक में सवार होकर आ रहे थे तो एक भारी वाहन जो है इनको रौंदते हुए चले जाता है। पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का काम होता है कि जितना ये एक्सीडेंट हुआ है, जो पेशेंट है, जो लड़का एडमिट है, उससे पूछताछ भी नहीं किया गया है। तो मेरा यही सबसे बड़ा सवाल है कि मेरी बहन को न्याय मिलेगा ही नहीं। हम चाहते कि जो आदमी बचा हुआ उससे जाके कुछ बयान लिया जाए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिया जाए कि हुआ कैसा है। पहले तो वो बोला कि गुंजा मेरे साथ नहीं थी। उसके बाद जब मैंने उनसे चिल्लाया गुस्सा वीडियो दिखाया अपने मोबाइल में कि ये कौन है, मतलब आपका उसका वीडियो दिख रहा है तो ये कौन है, फिर वो थोड़ा सा बोलता नहीं दीदी ये मैं हूँ। 13 तारीख की बात से लेकर अब तक जो है इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ना ये सही से ढंग से पता चल पाया है कि घटना एक्चुअल में स्पॉट कहाँ था, वो घटना हुई कहाँ थी। 14 फरवरी को हमने आपको एक खबर दिखाई थी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से। एक सड़क दुर्घटना में कुर्सी पार की रहने वाली गुंजा और उसके साथ एक युवक था जो रायपुर से राजे मेला से वापस लौट रहे थे। 13 तारीख की दरमियानी रात तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच एक दर्दनाक घटना होती है जिसमें गुंजा जो है हमारे बीच नहीं रहती है और युवक को गंभीर चोटें आती हैं, अस्पताल में भर्ती होता है। 13 तारीख की बात से लेकर अब तक जो है इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ना ये सही से ढंग से पता चल पाया है कि घटना एक्चुअल में स्पॉट कहाँ था, वो घटना हुई कहाँ थी। साथ ही जो अज्ञात वाहन से ऐसा बताया जा रहा है, ये घटना जो है जब ये दो लोग एक बाइक में सवार होकर आ रहे थे तो एक भारी वाहन जो है इनको रौंदते हुए चले जाता है। तो वो जो अज्ञात वाहन है, जो भारी वाहन है जो इनको रौंदते हुए चले जाता है, उसका भी अब तक नहीं पता चल पाया कि कौन चला रहा था, किसकी गाड़ी थी, कहाँ जा रही थी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पर इसके पीछे जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया है कुछ, ना तो सीसीटीवी फुटेज घर वालों को पता लग पाया है, ना पुलिस इनसे कुछ जानकारी लेने अब तक घर आई है। जो लड़का मौके पर था उस युवती के साथ, गुंजा के साथ, वो लड़के से भी अब तक पुलिस ने बयान नहीं लिया है। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि इतना दिन हो गया है, अब तक इस पर कोई अपडेट क्यों नहीं है, पुलिस हमारे पास आई क्यों नहीं है, हमसे कुछ पूछताछ क्यों नहीं कर रहे और इस पर अभी तक कुछ खंगाला क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि हमारी बहन का इतना बुरी तरीके से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई पर अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है कि उस घटना के पीछे जिसका हाथ है वो आरोपी सामने नहीं आया है, जो लड़का मौके पर था उसका बयान नहीं लिया जा रहा है। परिजन जो है हमारे साथ मौजूद है। इतना दिन बीत गया है और उसके बाद थाना आप लोग सिर्फ एक दिन गए थे, उसके बाद अब तक पुलिस का रुख क्या रहा है, वो आ रही है, पता कर रही है कि नहीं कुछ? अभी तक तो ऐसे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है पुलिस ने, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुआ है उस दिन हमको पुलिस से कहीं से कोई कॉल ना मैसेज कुछ नहीं आया था। प्लस हमको वीडियो के थ्रू की सिस्टर का जो एक्सीडेंट हुआ हमको वो पता चला। पहली बात मुझे ये बोला है कि 5 दिन होने वाला है। पुलिस कर क्या रही है ना? पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का काम होता है कि जितना ये एक्सीडेंट हुआ है, जो पेशेंट है, जो लड़का एडमिट है, उससे पूछताछ भी नहीं किया गया है। तो मेरा यही सबसे बड़ा सवाल है कि मेरी बहन को न्याय मिलेगा ही नहीं। पुलिस कर क्या रहा है? उनकी काम है कि उनको पूछना चाहिए। हम परेशान है, मेरे घर में कोई नहीं, मेरी मम्मी पापा है, वो परेशान है, उनको छोड़ के हम फोटोज चेक करने जा रहे हैं, जहाँ उसकी डेथ हुई है वो भी हमको पता नहीं, हम उसको चेक करने जा रहे हैं। तो और कितना करें? पुलिस का काम हम करेंगे क्या? मेरा सिंपल से यही लॉजिक है कि पुलिस कर क्या रही है, मेरे को न्याय चाहिए। तो पुलिस मुझे देगा ये नहीं, उनका कोई एक्शन होगा ये नहीं, मुझे ये चाहिए। तो मैं सर से ही पूछना चाह रही सर, ये चीज़ पुलिस वाले तक कब तक करेंगे? 5 दिनों वाले ना लड़के का बयान लिया गया है, ना हमसे बयान लिया गया है। तो मेरा यही कि हमसे पूछते हैं, हमको दूसरे दिन भी नहीं आए, ना तीसरे दिन आए, आज 5वां दिन होने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि हम कब तक और वेट करें। हादसे के बाद आप लोग जब थाना गए थे, भिलाई 3 का ये पूरा मामला है, चरोदा के जीआरपी थाना के सामने ये हादसा हुआ था। तो जब आप लोग थाने गए तो पुलिस वालों से क्या बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद अब तक कुछ और बातचीत हुई किसी विषय पे? अभी तक तो हमको कोई अपडेट नहीं मिला है। हम जब गए थे सुबह एटलीस्ट 8:30 से 9 बजे के बीच हम गए थे सुबह, हमको जाने बोला था हॉस्पिटल। 14 तारीख को आप लोग दूसरे जी 14 तारीख को हम 9 बजे करीबन गए थे। हमको हॉस्पिटल बोला था कि आपको इस थाने के अंतर्गत आपका जो एक्सीडेंट हुआ है तो हमको वहाँ पे जाके मिलना। तो हम गए थे तो वहाँ पे तो किसी को उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं था। हम ही ने बताया कि हमको वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई है कि जो हमारी छोटी बहन है उनका एक हादसा हो गया, हादसे में ऐसी उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो हमने उनको ये बताया तो उन्हें अपनी जानकारी जुटाई जो अपने साक्षियों से, तो उसमें हमको पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिली कि एक्चुअल में हादसा हुआ कहाँ पे है और कैसे हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, कौन से गाड़ी से हुआ है। तो उस दिन से हमारी ज़्यादा बातें नहीं हुई। हमने बस अपना जो बयान दिया वहाँ पे कि कैसे हुआ है और हमने अपनी गुड़िया का सामान लिए उसके बाद हम रिटर्न घर आ गए। उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट हमको पुलिस विभाग के द्वारा नहीं मिली है। कॉल भी नहीं आ रहा है पूछने? हमारे पास कोई कॉल, न कोई एक विभाग का आदमी हमारे घर आया है, ना हॉस्पिटल गया है। एटलीस्ट जो आदमी उसमें जो बचा हुआ है हादसे में, हम चाहते कि जो आदमी बचा हुआ उससे जाके कुछ बयान लिया जाए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिया जाए कि हुआ कैसा है।
कि कहाँ पे, हमको तो एग्जैक्ट लोकेशन हम पता करना चाह रहे हैं कि हुआ कहाँ पे, कैसे हुआ है। हमको तो हमारे घर का तो जो गुड़िया गई तो अब तो वापस नहीं, लेकिन हम तो चाहेंगे इंसाफ हमको मिले। हम चाहेंगे कि एटलीस्ट जो किया उसको सज़ा मिले। तो हम तो शासन प्रशासन से यही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इसका अपराधी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके ऊपर उसको सज़ा मिले और हमको इंसाफ मिले। एक अहम चीज़ जो होती है सीसीटीवी फुटेज, वो तक पुलिस नहीं खंगाल रही है, आप लोगों को जाना पड़ रहा है? जी अभी तक हमको जहाँ तक लग रहा है कुछ नहीं। हम सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए हम टोल प्लाजा जा रहे हैं, हम देख के आ रहे हैं। हम रोड को भी छान रहे हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ पे हो सकता है। हम रोड को भी दो बार हम जाकर देख के आ चुके, कुम्हारी से हम भी खुर्शीपार तक हम एक रास्ते देखते आ रहे हैं कि कहीं पे हुआ होगा तो हमको जानकारी मिल सके। ये हमारे तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ पे हुआ है, लेकिन हमको कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है अभी तक। तो अब आप लोग अब क्या पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगालने का जो विषय है उस पर उनका साथ भी रहना जरूरी है, तो क्या आप कोशिश करेंगे? जी हम जरूर जाएंगे और हम इंसाफ की गुहार लगाएंगे वहाँ पे जाके। हमारे घर में कल 10 का कार्यक्रम है, हम उनको कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जरूर थाना जाएंगे और वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आरोपी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए। जी गुंजन की बड़ी दीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आप लड़के के पास गए दूसरे दिन, अस्पताल में भर्ती था, उसको चोट लगी थी, तो जब आप गए पता करने के लिए कि क्योंकि वो तो मौके पे हादसे में साथ में था, मौके पर था गुंजन के साथ, तो क्या बातचीत हुई थी, कुछ बता पा रहा था? मैं वहाँ गई थी पर कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो बिस्तर में था, पर थोड़ा सा कोमा टाइप का कर रहा था। और मैंने जब बहुत ज़्यादा गुस्से से बात की ना, तब वो बोल रहा है कि पहले तो वो बोला कि गुंजा मेरे साथ नहीं थी। अच्छा। ऐसा बोल रहा है, पहले गुंजा नहीं थी बोला। उसके बाद जब मैंने उनसे चिल्लाया गुस्सा वीडियो दिखाया अपने मोबाइल में कि ये कौन है, मतलब आपका उसका वीडियो दिख रहा है तो ये कौन है। फिर वो थोड़ा सा बोलता है नहीं दीदी ये मैं हूँ, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद मैं बोली फिर कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये हमको बताओ, क्योंकि हम लोग अभी तक हमारे तरफ थाना से मतलब कोई मतलब आया नहीं है सर, पुलिस कोई भी जो भी नहीं आया, जानकारी हमको नहीं दिया है। हम लोग खुद जानकारी कर रहे हैं, तो इसीलिए बताओगे तो हम लोग को जानकारी मिलेगा। तो वो कुछ भी नहीं बता रहा है और उल्टा अपने उनका जो भाई खड़ा था सामने पे उसको बोल रहे कि हाँ एक्सीडेंट हुआ था, आप जानते हो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने भाई से पूछ रहा है, मतलब वो पागल टाइप का कर रहा है, मतलब अपने आप को ये दिखा रहा है कि मतलब मैं थोड़ा सा कोमा में हूँ या मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद उनकी भाभी आती है, वो बोलती है कि ये थोड़ा कोमा में है, ये सदमा में आ गया, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ा सा तावबाजी टाइप का बात कर रहा है। उनकी भाभी ये भी बोल रही है कि देख लेंगे थाना में, हम इनको थाना में लेके आएंगे, थाना में देख लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हमको कोई मतलब बता नहीं रहा है कुछ भी चीज़। वो लड़का अब लड़की से मिलने गए तो उसको किस तरह की चोट मतलब चोट लगी? उनको पैर में ही चोट लगी, बाकी उनकी बॉडी सब सही है, कहीं और ऐसा कोई चोट नहीं लगा, सिर्फ पैरों में लगा है चोट उनको। मतलब शायद फ्रैक्चर हुआ होगा या हड्डी वड्डी टूटी होगी, इतना मालूम नहीं। अगर दूसरे दिन लड़के का ये हालत है, चलो ठीक है, मैं पर 15 तारीख को गई थी। 15 तारीख को गए थे, अब तो 3-4 दिन हो गया है, थोड़ा सा रिकवरी हो गया होगा, पुलिस को जाना चाहिए था। क्या आप लोग की खबर आप तक पहुंची कि पुलिस उस लड़के के पास फिर से गई थी कुछ पूछताछ? नहीं, हमारे तक अभी तक कुछ भी खबर नहीं पहुंची, ना कुछ भी अपडेट नहीं है। हमको तो ये भी लगता है कि शायद लड़के के पास जाके बयान भी नहीं हुआ होगा अभी तक। हम चाहते हैं कि उनसे बयान लिया जाए। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं और विनती करते हैं उनसे हाथ जोड़ के कि जाए और मामले की तथ्य की जानकारी जुटाए और जो भी आरोपी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए। बस हम यही चाहते हैं कि पुलिस इसमें थोड़ा से फोकस करे चीज़ों को, और बस इतना बोलना चाहूँगी और कुछ नहीं बोलना चाहती। क्योंकि मेरी बहन गई है, मेरी बहन तो लौट के नहीं आ सकती, बट उसको न्याय तो दिला सकते हैं हम लोग। बस मैं यही चाहूँगी आपकी इस थ्रू से, आप लोग पुलिस शासन वाले लोग थोड़ा से ध्यान दीजिए, है ना। और मैं चाहती हूँ कि एक बार लड़के का भी बयान लिया जाए सर, तो बस इस तरीके से परिजन की जो चिंता है वो जायज़ है, क्योंकि इतना दिन गुजर गया है, ना उस लड़के का बयान लिया जा रहा है, ना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ना परिजनों से कोई संपर्क किया जा रहा है कि आप चलिए साथ में हम करते हैं। क्या है इसके पीछे पुलिस का जो रुख है, जो रवैया है, वो इतना वो इस चीज़ पे पीछे क्यों हो रही है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं इस हादसे को लेकर। अब उस पूरे सवाल पर पुलिस का जवाब क्या रहता है, क्या रुख रहता है, वो किस तरह का एक्शन लेती है, कब तक इस विषय पे ध्यान दिया जाएगा, कब तक इस पूरे हादसे के पीछे जिस आरोपी का हाथ है कब पहुँचेगी पुलिस, कब पकड़ेगी वो लड़का, कब बयान देगा, सारा जो विषय है वो बस वक्त पर टिका हुआ है। वक्त कब आएगा और वक्त मिलने के बाद वक्त के पीछे एक लड़की को न्याय मिलेगा। वो न्याय मिलता है तो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। बाकी अपडेट्स देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।